तो आज हम चेर, चोल और पांड्या राजवंश के बारे में जानेंगे, सिंपल सा और वही ट्रिक के साथ। बताने से पहले एक मैं आपको बात बता दूं कि जो भी मैं आपको चीज़ बताता हूं, जानकारी देता हूं, उसको आप देखने के बाद किताब में जाके थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, ताकि वो आपके माइंड में क्लिक कर जाए और आपको जो भी चीज़ या जानकारी दी जा रही है वो आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकी रहे। और रिवाइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ऐसी चीज़ें तो दिमाग से निकलती रहेंगी, क्वेश्चन हमेशा लगाते रहना। चलो शुरू करते हैं। तो चेर, चोल और पांड्या के बारे में सबसे पहले चोल राजवंश के बारे में हम जानेंगे। देखिए, चोल राजवंश का जो राजकीय चिंता वो था, क्या है हमारा बाघ। ठीक है, क्या है वो बाघ। बाघ क्या करता है, अपनी चाल चलता है, वो घात लगाता है और घात लगाने के बाद वो शिकार करता है। ठीक है, तो बाघ क्या करता है, चाल चलता है। ठीक है, चाल चाल चलेगा बाघ। ओके, तो चाल से चोल रिलेट करो, और चोल क्या है हमारा बाघ, बाघ क्या है हमारा राजकीय चिन्ह। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था हमारा करिकाल। अब करिकाल देखिए कि इसको कैसे याद करेंगे। बाघ के ऊपर आपको पता है काली काली धारियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो काली काली धारियाँ होती हैं वो क्या होता है, काल। ठीक है, इसके पीछे करी काल में से हम काला, पीछे काला पकड़ लेंगे, काल से काला बना देंगे, तो काला क्या है हमारे पास, बाकी जो धारियाँ होती हैं वो काली होती हैं। तो बाघ रिलेट हो जाएगा हमारा किससे, चोल से, क्योंकि उसका राज्य के चिन्ह है। और उसका प्रसिद्ध शासक था वो था हमारा करिकाल, करिकाल या करिकाल। ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था हमारा उरेयूर। देखिए, ये सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र भी था, प्लस ये इसकी कैपिटल भी थी। किसकी कैपिटल थी, चोल की कैपिटल। ठीक है, देखिए चोल से आप पकड़ो चोली। ठीक है, चोली, चोली क्या होती है, हम चोली ओढ़ते हैं। ठीक है, तो ओढ़ने से आप पकड़ो और, ठीक है, और से ओरना। ठीक है, तो ओरैया और ओरे यूर ये क्या है हमारी कैपिटल, और ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चोल से आप रिलेट करो चोली, और चोली क्या है हमारा उरेयूर, उरेयूर यानी ओरना या उरेयूर इसकी कैपिटल है। उसके बाद देखिए करिकाल का अर्थ क्या है, ये जो मैंने आपको बताया करिकाल, इसका अर्थ क्या है, जो उसका प्रसिद्ध शासक था, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था करिकाल, इसका अर्थ है जले हुए पैर वाला व्यक्ति। देखिए, जब ये बचपन में था, छोटा था, तो इसके पैर जल गए थे, तो जब से ही इसको जले हुए पैर वाला बोलने लगे। बचपन में इसको जेल में डाल दिया गया था, और उसके बाद इसका जो राजपाट था इसे छीन लिया गया था। छीनने के बाद फिर इसने दोबारा जेल से निकला, और निकलने के बाद फिर से अपना जो राजपाट था वो वापस छीना। इसकी भी कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए इसको जले हुए पैर वाला कहते हैं। अब देखिए, पैर इसके जले हुए हैं। ठीक है, अब जले हुए पैर पे हम क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं। ठीक है, तो पट्टी से याद करो आप, पट्टीन पलाई। ठीक है, पट्टीन, पट्टी लगाएंगे तो पट्टी पैर पे लगाएंगे। तो जो पट्टीन पलाई है, पट्टीन पलाई क्या है, हमारा एक ग्रंथ है जहाँ पे हमें करिकाल की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो करिकाल की जो भी विजय थी, जो भी उसने युद्ध करे जीते, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पट्टीन पलाई में मिलती है। तो पट्टीन पलाई क्या हमारा एक ग्रंथ है, उसके बारे में क्या है, करिकाल के बारे में। तो इसको कैसे लेट करूँ, जले हुए पे क्या लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं। पट्टी क्या है हमारा करिकाल है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करिकल, ओह यहाँ पे मिस्टेक हो गया, करिकाल के पिता का क्या नाम था। उसके बाद प्रथम चोल शासक कौन थे, ये दो जरा आप मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। देखिए, देखिए करी, करी को पकड़ो, करी। जब भी आपके घर में करी बनती होगी तो आपने देखा होगा, करी को सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं। ठीक है, छानते हैं किसमें, चन्नी में छानते हैं। किसमें, चन्नी में उसको हम छानते हैं। आटे वाली चन्नी नहीं होती, उससे हम छानते हैं। ठीक है, तो करी से आप रिलेट करो चन्नी, और चन्नी से रिलेट करो चेन्नी। ठीक है, चेन्नी और सैनी। ठीक है, आप इसको दोनों को रिलेट करो, क्योंकि इसमें चा और सा दोनों का साउंड आ रहा है। तो चन्नी क्या है हमारी, चेन्नी है। जो चेन्नी कौन है हमारे, इलन जेत चेनी और इलन जेत सैनी, ये क्या हमारे प्रथम चोल शासक और करिकल के पिता। तो करिकल के पिता कौन है हमारे, सैनी। ठीक है, और प्रथम चोल शासक कौन थे हमारे, चेनी। चेनी किसे रिलेट करोगे, करिकल से, आपको करिकल याद करना है।
कल याद कर लिया तो आपको सारे ये चीज़ याद हो जाएंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम चेर के पास। ठीक है, चेर राज्य की जो चिंता वो था हमारा धनुष। ठीक है, धनुष को कैसे हम याद करेंगे? धनुष में आप पकड़िए, धनुष को जब हम चीरते हैं, ठीक है, बीच में से चीरते हैं तो क्या होता है, वो चर बोल जाता है। चर मतलब कि वो टूट जाता है। ठीक है, तो चर बोल जाता है धनुष, तो चर से हम चेर को उसको रिलेट करेंगे। उसके बाद देखिए धनुष कब टूटता है, आपको पता होगा धनुष महाभारत में टूटा है, धनुष रामायण में टूटा है। ठीक है, तो धनुष को तोड़ने के लिए सबने अपनी बज्जी लगाई, राम ने अपनी बज्जी लगाई, राम जी ने अपनी बज्जी लगाई। तो बज्जी से क्या मतलब क्या होता है, वहाँ पे स्वयंवर चला था तो बज्जी लगी थी, तो सब ने अपनी बज्जी बज्जी आई, वो बज्जी आने के बाद यहाँ पे हम बज्जी को पकड़ेंगे। तो जो चेर की राजधानी है वो क्या है, बज्जी। बज्जी क्यों है कि बज्जी आई तभी राम जी ने धनुष तोड़ा, और धनुष तोड़ने के बाद वो चर बोल गया। ठीक है, तो चेर का राजकीय चिन्ह जो है वो है हमारा धनुष। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है, हमारा वज्जी। ओके, इससे आपको रिलेट करना है। उसके बाद चेर राज्य किस नाम से जाना जाते हैं, तो ये केरल पुत्र के नाम से ये जाने जाते हैं। और उसका चेर राज्य का जो उदय हुआ था, ठीक है, तो उदय चेर राज्य का उदय हुआ था, वो उदय किस राजा से हुआ था, उदय उदयन से। ठीक है, तो उदय से आपको उदयन याद रखना है। ठीक है, तो किसका, चेर का उदय कैसे हुआ था, उदयन जेरल से। उसके बाद नेक्स्ट, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक। तो प्रसिद्ध शासक आपको याद करने की, तो मेन मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो प्रसिद्ध शासक कौन थे हमारा, शेन गुटवन। देखिए शेन गुटवन, ये गुटका बहुत ज़्यादा खाते थे। इसके शेन गुटवन में भी गुट आ रहा है, गुट यानी गुटका। तो ये गुटका बहुत ज़्यादा खाते थे, इसके लिए इनके जो दांत है, इनका मुंह है, वो हमेशा लाल रहता था। ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी भी हमेशा इनसे परेशान रहती थी, उनको सुनाती रहती थी। जस्ट मैं आपको एक याद करने के लिए बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो गुटखा खाता था इसलिए ये इसका मुंह लाल रहता था, और प्लस इसकी पत्नी इससे लड़ती रहती थी। अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए गुटखा खाता था इसलिए इसका गुटखा से शेन गुटवन, गुटवन से याद करो उसको कि वो लाल था। लाल यानी कि उसको लाल चेर के नाम से भी जानते हैं, शेन गुटवन को लाल चेर नाम से भी जानते हैं। और इसने क्या किया था, एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। मंदिर का क्या नाम था, कनगी या फिर पत्नी का मंदिर। अभी देखो पत्नी इससे परेशान रहती थी, उसको सुनाती रहती थी क्योंकि ये गुटखा खाता था। ठीक है, तो पत्नी का इसने मंदिर बनवाया था, वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो किसने बनवाया था, वो लाल चेर ने। और लाल चेर कौन था, हमारा शेन गुटवन, क्योंकि गुटका खाता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पांड्यास के पास आ जाते हैं। देखिए पांड्यास का जो राज की चिन्ह है वो है हमारा मछली। ठीक है, मछली से आपको दो चीज़ रिलेट करनी है। देखिए पांड्या में डय आ रहा है, डय का यानी डाई, डाई मारना, डाई मारना। ठीक है ना, डाई कहाँ मारेंगे, पानी में। पानी में क्या मिलेगा हमें, मछली मिलेगी। ठीक है, वो एक डाई हम और मारते हैं, वो डाई मारते हैं हम मदिरा में, मदिरा में। ठीक है, मदिरा यानी कि दारू। ठीक है, तो जो लोग दारू में डूबे रहते हैं वो हमेशा दारू पीते रहते हैं। तो इससे आपको दो चीज़ याद करनी है, डाई मारी पानी में तो यानी कि मछली मिली, डाई मारी किसमें, दारू में, तो क्या मिली, मदिरा मिली। तो मदिरा से मदुरै क्या हो जाएगा हमारा, पांड्य राज्य की राजधानी। और मछली क्या हमारा, पांड्या का राजकीय चिन्ह। तो इससे आपको दो चीज़ें रिलेट करनी है। तो पांड्या से क्या है हमारा, मछली, और उसकी राजधानी मदुरै, क्योंकि मदिरा पीते हैं डूब डूब के, इसलिए यहाँ पे मदिरा है। आगे जो पांड्य शासक थे, पांड्य शासक क्या है हमारे, जेलियम। ठीक है, पांड्य शासक जेलियम, नेडू जेलियम। इनके ऊपर जो कविता लिखी है, लिखी गई है। ठीक है, कविता क्या नाम से है, किस कविता के नाम से है, किसमें संकलित है वो कविता। ठीक है, देखिए नेडू जेलियम, नेडू जेलियम से अब याद पकड़ो जेलियम। जेलियम क्या है, जेली। आपको पता है जेली कैसी होती है, जेली होती है चिपचिपी सी, पतली पतली, पतली पतली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप करूँ, जो जेली होती है पतली पतली चिपचिपी सी होती है, तो पतली पतली क्या होती है, पतली पतली में से पत पत मैं निकाल लूँ और ला को मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो पत पत से क्या हो जाएगा, पत्तू पत्तू। ठीक है, तो पत्तू पत्तू ये ग्रंथ है जहाँ पर नेडू जेलियम की जो कविताएँ हैं वो वहाँ पे संकलित हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको जेली याद रखना है, जेलियम, जेलियम से आपको जेली पतली होती है, पतली यानी कि पत्तू पत्तू जैसी होती है। ठीक है,
उसके बाद तलेयालगानम, तलेयालगानम की लड़ाई किसने लड़ी है? तो ये भी हमारे जेलियम ने लड़ी है, ठीक है, जेलियम, नेडू जेलियम। तो इससे आपको दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। उसके बाद कितने संगम हुए और कहाँ पर हुए? आपको पता है संगम साहित्य लिखा गया। संगम साहित्य में बेसिकली क्या होता था, जितने भी कवि होते थे वो अपनी रचनाओं को लेके आते थे और उनको वहाँ पे वो पब्लिश कराते थे, ठीक है। तो देखिए, जो संगम हुई मदुरई में, ठीक है, मदुरई। और आपको पता है मदुरई क्या है? मदुरई है हमारी पांड्यास की राजधानी, ठीक है, पांड्यास की राजधानी। अब देखिए, 3 संगम हुई थी, ठीक है। पहली हमारी मदुरई में हुई थी, दूसरी कपाटपुरम में हुई थी, और तीसरी फिर से मदुरई में हुई थी। तो 3 हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3-5 ज़्यादा होती थी, कवियों के बीच में 3-5 होती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, लड़ाई होती थी कि भाई मेरी कविता पब्लिश करो, मेरी कविता छापो। तो 3-5 होती। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 3 है। और पांड्याज में हमें यहाँ पे क्या मिला है, 5 से 5, ठीक है। तो 5-3 कहाँ हो रही है, हमारे संगम में हो रही है। तो संगम में 3-5 हो रही है, यानी कि जो पांड्याज है, पांड्याज ने हमारी जो संगम लिटरेचर था, संगम साहित्य था, वहाँ पे उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। इसकी जो भाषा थी वो भाषा थी हमारी तमिल। ओके, आई होप कि इतना आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो संगम है वो हमारी हुई थी पांड्यास के संरक्षण में, ठीक है। पांड्यास में भी कहाँ पे, वो मदुरई में। ओके, आपको अगर पांड्यास पूछता है कहाँ हुई थी, तो आप पांड्यास में लगा दो। मदुरई भी पांड्यास भी दोनों सेम ही है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको 3-5 याद रखना है। 3-5 कहाँ हुई थी हमारी, 3-5 से पांड्यास। पांड्यास कहाँ पर है हमारा, मदुरई में। ओके, आई होप को आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज के लिए, बाकी इसके ऊपर और भी हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहना।